देवादिक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिका सत्य श्री माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैसा नजरिया आपका वैसा फ्यूचर बनेगा। अगर आपका अच्छा नजरिया होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। अब पूछो तो आपके माता जी कैसा नजरिया होना चाहिए? कैसा नजरिया होना चाहिए माता जी? कैसा कि दूसरों को देखने का होना चाहिए नजरिया, कि अपने को देखने का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अपने आप को देखने का नजरिया होना चाहिए। अभी तो माता जी ने आपको आचार्य श्री के 36 मूल गुण बता दिए, साधु परमेष्टि के बता दिए, अरहंत परमेष्टि सबके बता दिए। आपने कभी पूछा माता जी हमारे कितने मूल गुण हैं? पूछा क्या आपने? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पहले हम सबकी जानकारी तो ले लें कि किसके कितने गुण होते हैं, फिर बाद में हम अपने गुण की जानकारी लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात क्या होती है। दूसरों को देखने में अच्छा लगता है और अपने आप को देखने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ऐना में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छे हम दिखते हैं। और तब अपनी गलती देखते हैं तो गलती तो कभी किसी को अपनी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। दूसरे की ही गलती दिखती है क्या? नहीं। उसने ऐसा कर दिया, उसने तो महापाप करा है कि बोलते हैं ना। और अगर कोई काम अपन ने करा हो तो क्या ऐसा तो हो जाता है। वो तो हर दिन के लिए क्या आते हैं ना मंदिर, इसलिए हो जाता है ऐसा। और दूसरा, अगर एक दिन आया और मुझसे गलती हो गई तो क्यों नहीं आते भैया तुम मंदिर? अगर मंदिर आओगे तो सीख जाओगे। और वही बात अपने ऊपर आ जाती है तो उसको टालते हो क्या? नहीं। इसलिए दूसरे की गलती देखोगे तो आप भी ठुकराओ जाओगे, और अगर दूसरे की गलती नहीं देखोगे तो आप भी ठुकराए नहीं जाओगे। इसलिए दूसरे की गलती कभी मत देखो, पहले किसकी गलती देखो? स्वयं की गलती देखो, तो आप परमात्मा बन जाओगे। और दूसरे की गलती देखोगे तो क्या बनोगे? राक्षस बनोगे। क्या बनोगे? क्योंकि जो दूसरे की गलती देखेगा वो एक ना एक दिन तो नरक त्रेच में जाएगा, और जो अपनी गलती देखेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? स्वर्ग जाएगा। क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पे अपना ध्यान रखेगा कि मुझको ये कार्य नहीं करना है। अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे को कहाँ जाना पड़ेगा? आप लोग बच्चों से कहते हो ना, बेटा झूठ नहीं बोलना, नहीं तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। और आप क्या करते हो? दुकान में तो माना कि थोड़ा बहुत अपन को झूठ बोलना पड़ता है, मगर धर्म के कार्य में भी क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं झूठ? आज मंदिर नहीं जाना है तो क्या कह देते हैं? कल उस दिन माता जी प्रवचन कर रहे थे, क्या बच्चे से कह दिया कि दादाजी से बोल दो कि आज हमारा पेट दर्द हो रहा है। आप बच्चे को तो सिखा रहे हो कि झूठ नहीं बोलना है, और उसको क्या बोल रहे हो कि पापा से जाके कह दो कि हमारा पेट दर्द हो रहा है। तो किसने सिखाया उसको झूठ बोलना? किसने सिखाया उसको झूठ बोलना? आपने। क्यों सिखाया? क्योंकि हमारी अनुकूलता नहीं थी। हमको आज मंदिर
नहीं जाना था तो बच्चे से भी पाप करवाना शुरू कर दिया। करते हो ना? और फिर वह बच्चा बड़े होके बड़ा झूठ बोलता है तो आपको बहुत बुरा रखता है कि नहीं? क्यों लग रहा है बुरा? क्योंकि आप ही ने तो उसको झूठ बोलना सिखाया है ना। आप जैसे बच्चे को आप लोग क्या कहते हो, हमारे बच्चे की अभी पढ़ाई चल रही है माता जी, तो बच्चा आपके पास नहीं आ पाएगा। अब जब आप बच्चे को छोटे में अच्छे संस्कार नहीं दोगे और बड़े में सोचोगे कि वो मंदिर जाए, पूजा करे और हमारी सेवा करे। किसकी सेवा करे? हमारी सेवा करे। तो आप आचार्य परमेष्ठी कहते हैं बबूल के पेड़ में आप आम की अपेक्षा रखोगे तो क्या आपको आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसकी आम को खाना है आपको तो आम के पेड़ लगाना पड़ेगा, और बबूल के लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? कांटे ही कांटे मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे? इसलिए जैसा आपको पसंद करते हो, आप जैसा दूसरे से व्यवहार अपने लिए पसंद करते हो, तो आप दूसरे के लिए अपना व्यवहार वैसा क्यों नहीं करते? क्या करते हैं? दूसरे से सोचते हैं कि वो मेरा बहुत सम्मान करे, मगर आप दूसरे के लिए क्या करते हो? उसकी एक गलती दिखी और उसकी बेइज्जती कर देते हो, क्या नहीं? तो वह दूसरा आपके प्रति क्या करेगा? आपका सम्मान करेगा कि तिरस्कार करेगा? क्या करेगा? तिरस्कार ही करेगा। आप छोटे बच्चे से चाहते हो कि वो मेरा सम्मान करे, मगर छोटे बच्चे की भी बड़े के सामने या दूसरे के सामने क्या कर देते हो? बेइज्जती कर देते हो। तो उसमें भी संस्कार कैसे पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं कि मुझे भी पापा की कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा मैं भी पापा की बेइज्जती करूंगा। उसके अंदर कैसा क्यों भाव आ रहे हैं? क्योंकि आप अपने पिताजी की बेइज्जती करते हो तो वह देखता है ना कि दादा की बेइज्जती आज हमारे पिताजी ने कर दी। कोई गलती नहीं की दादाजी की, मगर तब भी पापा ने डांट दिया। तो वह एक ना एक दिन उसके संस्कार आ रहे हैं उसके अंदर, तो वह तब आप बूढ़े होंगे तो वो आपके साथ भी वैसा ही करेगा कि नहीं? जैसा, क्योंकि आपने जैसा पौधा को सींचा है, जैसे संस्कार दिए हैं, वह पौधा वैसा ही तो फल देगा आपको। आप अच्छे फल लगाते तो आपको मीठा स्वाद आता, और आपने कैसा लगाया है? कड़वा वृक्ष लगाया है तो कड़वे ही फल आएंगे। और आप अच्छे आम के पेड़ लगाते तो आपको खट्टा स्वाद आता है ना। और आपने काय का पेड़ लगाया है? आम का नहीं, नीम का। तो नीम खाओगे तो कैसी लगेगी आपको? कड़वी लगेगी। इसलिए आज से संस्कारित करो बच्चों को, तो वह पेड़ जाके आपको अच्छे स्वादिष्ट फल देगा। और आज आप कैसे पेड़ लगा रहे हो? आम के नहीं लगा रहे हो। आम के लगा रहे हो क्या? एक भी नहीं लगाते हैं। किसके लगा रहे हो? आपको नीम के ही पेड़ लगा रहे हो। नीम के ही लगा रहे हो कि नहीं? सबको पता है। आज बच्चे के लिए आपके पास समय नहीं है, आई को लगा देते हो, आया को लगा देते हो। सुबह से गए आप चौक में, शाम को वापस आए। कभी पता है आपके बच्चे क्या कर रहा है दिन भर में? पता रहता है क्या? किसके पीछे दौड़ रहे हो? सिर्फ पैसों के पीछे। पैसे कमाओगे तो क्या होगा? आपकी जीवन अच्छा होगा और आपके बच्चों का जीवन अच्छा होगा। कितने दिन का जीवन अच्छा होगा? आपको पता है धन कितने दिन रहेगा आपके पास? आज है, कल नहीं रहेगा। सब जीवन की परिणति है। आज जैसे दिख रहे हो कल वैसे ही दिखोगे, यह है क्या नहीं है? आज जो बच्चे छोटे हैं कल बड़े होंगे, वैसे ही आप क्यों सोचते हो कि आज हम बच्चों के लिए पैसे कमा देंगे तो जो बच्चे बड़े होंगे अच्छे आराम से खाएंगे? आपके माँ बाप ने भी यही सोचा, पर आपको भी क्या करना पड़ता है? कमाना तो पड़ता ही है ना। मम्मी पापा ने तो खुद सोचा कि हमारे बच्चे को कुछ भी ना करना पड़े, बैठे बैठे खाए, मगर ऐसा होता है क्या? होता है क्या? सबको कमाने जाना पड़ता है, सबको सब कार्य करना ही पड़ता है। फिर अपन क्यों सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा हमारा भविष्य बन जाए? भविष्य ऐसे बन जाएगा कि पैसे के कमाने से बन जाएगा क्या? हाँ, भविष्य तो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। आपका भी अच्छा बनेगा और आपके बच्चे का भी अच्छा बनेगा। जब आप उससे बोलोगे ना कि मुझे मेरी भावना सुना दो,
तो वह भी क्या कहेंगे, पापा मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं पैसे कमाने जाना है। क्यों? क्योंकि तब वो छोटा था तो आपके पास भी उसके लिए समय नहीं था, और जब वो बड़ा होगा तो वह कहेगा कि पापा मेरे पास भी आपके लिए समय नहीं है। इसलिए भैया आज समझ जाओ, जितना समय हो तो अपने बच्चों को दो, बच्चों को संस्कारित करो। हाँ, आप लौकिक पढ़ाई तो करवाओ बच्चों से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लौकिक पढ़ाई नहीं करवाओगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उसके साथ थोड़ी सी धर्म की पढ़ाई करवाओ उनको। अभी माता जी हैं, कितने बजे क्लास रखती है बच्चों की? रखती भी है कि नहीं रखती? बच्चों की रखती है, मगर बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे बच्चे? क्योंकि स्कूल पहुंचाते हैं तो आपको टेंशन होती है कि एक दिन नहीं जाएगा तो उसकी अब्सेंट लग जाएगी, उसकी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। मगर धर्म का आपने सोचा है कि बच्चा एक दिन नहीं जाएगा तो एक संस्कार से छूट जाएगा। सोचा? कभी नहीं सोचते हो? सोचते हो क्या? सबका मौन हो गया? सबके मौन है क्या? नहीं है ना? तो जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके आंसर आप दे देना। क्या आपने सोचा है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल की पढ़ाई छूट जाएगी? ये तो सोचते हो। आज उसका लॉस हो गया तो टीचर से भी फोन लगा के बोलते हो कि अगले बच्चे से बोल देना उसको कॉपी दे देना। कभी आपने ये बोला माता जी हमारा बच्चा आएगा उसके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देना? बोला क्या? नहीं बोलते हो। क्यों? टीचर के पास जाओगे, टीचर से बोलोगे कि हमारे बच्चे पे ध्यान दे देना थोड़ा सा। क्यों बोलते हो? क्योंकि लौकिक पढ़ाई की आपको कीमत पता है और धर्म की पढ़ाई की कीमत पता है कि आपको नहीं पता है। लौकिक पढ़ाई से तो आपका एक भाव अकेला सुधरेगा और धार्मिक की पढ़ाई करोगे ना तो आपके भव सुधर जाएंगे। इसलिए लौकिक पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी धर्म की पढ़ाई भी करो। इधर के भैयाओं ने तो बहुत जागरूक है, हम देख रहे हैं जब से आए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भैयाओं ने तो बहुत जागरूक है। उतने ही अगर भाभियां भी जागरूक हो जाए, क्योंकि भाभियों को तो टाइम ही नहीं है, या तो ऑफिस चले जाना है या किटी पार्टी चले जाना। करते हो ना? नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करता है वो आगे से करे, ऐसी भावना है क्या? नहीं। आप लोगों को भी जैसे भैया उनका उत्साह है वैसे आपको भी उत्साह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि किसका चतुर्मास चल रहा है इधर? माता जियों का। माता जियों का चल रहा है कि महाराज जी का? माता जियों का चल रहा है। तो इसमें भूमिका किसकी होनी चाहिए सबसे अधिक? महिलाओं की। वो महिलाएं कितनी आती हैं? गिनी चुनी, वही पहुंच जाती हैं 8-10 से। आप लोग सब आते हो क्या? नहीं आते। गांधीनगर जाते हो? अच्छा, गवर्नमेंट कांड पढ़ने। तो आप लोगों के पास कब टाइम रहता है आने के लिए माता जी के पास? माता जी हम ऑफिस जाते हैं, नहीं ऑफिस नहीं जाते, दुकान पे चले जाते हैं, है ना? थोड़ा सा 4 महीने की बात है, 4 महीने हुए कि हमारे भी अपने अपने रवाना हो जाएंगे। कहाँ? भगवान तो आपके मंदिर में हमेशा विराजमान रहेंगे ना? शास्त्र हमेशा विराजमान रहेंगे, हमारे हमेशा रहेंगे क्या आपके पास? 4 महीने के बाद कहते हैं अगर साधु एक जगह पर रुक जाए और पानी एक जगह पर रुक जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही साधु को भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए, उनको भी विहार करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए विहार? अगर ज्यादा रुक जाएंगे तो श्रावक साधु से जुड़ जाएंगे, और साधु से अगर श्रावक ज्यादा जुड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? अवहेलना करेंगे, जो जैसा बोलेंगे उसका तर्क का वितर्क कर देंगे। इसके लिए साधु को भी ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आप लोग ये विश्वास रखना कि माता जी 4 महीने के बाद चली जाएंगी। इसलिए जितना लाभ लेते बने तो उतना लाभ ले लेना, है ना? विशेष भावियों से बिना निवेदन है ना? क्या आना आमंत्रण देने भैया को पहुंचाएंगे आपके घर पे? नहीं। इसलिए शाम दोपहर की क्लास में जिनकी अनुकूलता हो तो वह अपनी पूरी योग्यता दिखाए, क्योंकि माता जी ने बोला है
कि जो जितना अच्छा पढ़ेगा उसको उतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा। इसलिए अच्छे से आना और अच्छे से पढ़ना और अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राप्त करना, है ना। ये तो हो गई अपनी चतुर्मास की बात। आपको क्या करना है, अपने बच्चों को संस्कारित करना है कि नहीं करना है? करना है। तो आपकी इधर पाठशाला तो व्यक्ति और बंद हो जाती है। अभी 4 महीने के लिए सब दीदियां फ्री, हमारी पूरी दीदियां फ्री है, जितनी भी दीदियां हैं सब फ्री है। उनको आपने सिर्फ 2 काम के लिए तो नहीं बुलाया इधर, माता जी की भैया बेटी करना और स्वाध्याय करना खुद का। हमारा नहीं करवाना दीदी, नहीं तो हम और ज्यादा विद्वान हो गए तो क्या होगा, हमारे भी माता जी बन गए तो। भावना तो ये भावना आपको हर दिन की, प्रतिदिन ये भावना माया करो कि हमको भी एक दिन साधु बनना है। मगर क्या करते हैं, 100 वाट का करंट रख जाता, अगर कोई ने बोल दिया माता जी बनना है आपको, तो क्या करते हो, नहीं मैं माता जी नहीं बनूंगी। ये भावना हमेशा भाया करो। आप माता जी ना बनो, बनो बहुत अच्छी बात है, बनो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनो तो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्यों? जो साधु बने हैं उनकी अच्छे से चर्या निर्वाह करवाना, अच्छे सदगृहस्थ बन के। सदगृहस्थ कैसे बन सकते हो? जॉब पे जा जाके सदगृहस्थ बनोगे कि हमारे पास भी आके सदगृहस्थ बन पाओगे? आप हमारे पास आके। तो आपको आज से कहाँ आना है? आज से तो बड़ी माता जी भी आ गई, आपको अब अच्छा लगेगा। हम लोगों को भी 4 दिन अच्छा नहीं लगता, तब बड़ी माता जी नहीं रहती। अब आज से जैसे पहले माहौल था फिर से वैसा बना लेना, क्योंकि आज क्या होगा भैया, कुछ विशेष कार्यक्रम है क्या? हाँ, आज शाम को कुछ विशेष है ना? क्या है आज शाम को? जम्बूदीप की रचना काय पे बताई जाएगी, प्रोजेक्टर पे दिखाई जाएगी। तो सबको आज शाम के लिए आमंत्रण है कि सबको आज आना है। आना है कि नहीं? आप लोग कहते हो माता जी हम हर दिन के प्रतिदिन, एक दिन बोला था कि माता जी हम हर दिन के छोटे छोटे नियम लेते हैं। आपने कभी ये नियम लिया है कि माता जी आज हम कभी चुगली, आज के दिन चुगली नहीं करेंगे? कभी नियम लिया? नहीं लिया। आप लोग क्या करते हो, आज हम मीठा नहीं खाएंगे, आज हम इस रस्सी का त्याग, आज हमारा कपड़े पहनने का, यानी हम 2 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, तीसरे जोड़ी कपड़े का त्याग। ये बाहरी तो आप खूब करते हो, खूब करते रहोगे, मगर ये कभी भी आना तो मंदिर में ये नियम ले लेना कि आज मैं एक जिनवाणी को क्या करूंगा, व्यवस्थित करूंगा। व्यवस्थित आज आप जिनवाणी को व्यवस्थित करोगे तो कल जिनवाणी आपके जीवन को व्यवस्थित कर देगी। इसलिए हर दिन के छोटे छोटे नियम ऐसे नहीं लेना कि मेरा आज मीठे का त्याग है, तो मीठे का तुम्हारा तो त्याग है, मगर घर वाले का पूरे का त्याग करवा देते हो। क्योंकि भाभीयों का मीठे का त्याग तो घर पे मीठा बनना नहीं है। ये होता है कि नहीं होता है? आज हमारा नमक का त्याग है तो पूरे घर का नमक का त्याग। ऐसा करवाओगे तो संक्लेश होगा। धर्म वो करो जिससे संक्लेश ना हो। धर्म ऐसा कभी नहीं करना। अब एक कल भाभी हमारे पास है, वो कहती कि माता जी हम धर्म वाले से बचते हैं। क्यों बचते हैं धर्म वाले से? क्योंकि धर्म वाले धर्म तो करते हैं मगर उसके साथ छुआछूत की बीमारी भी करते हैं। छुआछूत की बीमारी कैसे करते हैं? अब हम तो सोने में हैं, उससे कहेंगे छू हट हट, करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? अगर उसने छू लिया तो उसकी देखो करामत आ गई। फिर तो करते हो। 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रखो, 3 जोड़ी कपड़े रख लो, मगर क्षमता मत छोड़ो। अगर आप क्षमता आप छोड़ोगे ना तो वह दूसरे दिन से आपके पास आएगा नहीं, भटकेगा नहीं आपके पास। फिर वो क्या कहेगा, उनके पास मत जाना। क्यों नहीं जाना उसके पास? क्योंकि वह छूछूत की बीमारी लगा देते हैं। कैसी लगाते हैं छूछूत की बीमारी? क्या आप उनके पास गए, खड़े भय, और फिर वो करेगा दूर हटो दूर हटो, तो उसमें क्या होता है, बच्चे टूटते हैं। बच्चे को जोड़ना है ना, तो कैसे जोड़ोगे आप? उनको प्रेम से जोड़ो। बच्चों को अगर अभिषेक करने भी आ रहा है ना, बच्चा एक गलती कर रहा है तो माफ करो। आचार्य श्री हम लोगों को पता, बड़ी माता जी बताती थी
कि आहार करने बड़ी माता जी जाती थी आज जैसे कि आहार करवाने, तो माता जी को 10 गलती की माफी और 11वीं गलती पे डांट। क्यों? क्योंकि 10 गलती तक इतनी कोई गलती करता नहीं है, वो 11वीं करेगा तो वह अपने आप सुधार लेगा। सुधारेगा कि नहीं? क्योंकि उसको पता है कि गुरुजी हमारी 10 गलती माफ कर रहे हैं, 11वीं गलती पर हमको डांट लगाएंगे। और आप क्या करते हो? पहली गलती की नहीं, उसको डांट लगाना स्टार्ट करते हो। करते हो क्या नहीं? इसलिए क्या होता है, आज नवयुवक बच्चे क्यों नहीं आते अपने मंदिर में? क्योंकि जो पुराने रहते ये नहीं कह रहे कि पुराने ही डांटते हैं, नवयुवक को भी डांटता है। डांटता है कि नहीं? उनकी टांग खींचने में बहुत मजा आता है। भारत की एक बहुत अच्छी विशेषता है, जो ऊंचा उठेगा उसकी टांग खींच के उसको नीचा कर देते हैं। अगर कोई बच्चा मंदिर आ रहा है तो उसकी मम्मी पापा से पूछा जाएगा, क्यों तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? पूछते हैं ना कि तुम्हारे बच्चे का ज्यादा धर्म में मन लग रहा है, क्या बात है? क्यों? दूसरे की हमको टांग खींचनी है। अगर बेचारा मंदिर नहीं आ रहा है तो मंदिर क्यों नहीं आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। मगर कभी आपने अपने बच्चे को देखा है कि अपना बच्चा मंदिर क्यों नहीं आ रहा है? उसकी कभी आपने परेशानी समझी है कि वो मंदिर क्यों नहीं आना पसंद करता है? नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्यों? क्योंकि हमको अपने ही जीवन से फुर्सत नहीं है, दूसरे के जीवन में कहां तक झांके। ये कहते हैं ना, हम अपना जीवन तो सुधार रहे तो फिर दूसरे का जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आप दूसरे का जीवन सुधारोगे तो अपने आप अपना जीवन सुधर जाएगा। ये होता है कि नहीं? ये होता है कि अपना जीवन सुधारोगे तो दूसरे का जीवन सुधरेगा। कहते हो, आप लोग कहते हो ना, हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो 100 बच्चे शिक्षित होंगे। होते हैं कि नहीं? ये होता है। और अगर आप एक बच्चे का जीवन सुधारोगे तो 100 बच्चों का जीवन वह सुधारने की शक्ति रखता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम अपना जीवन सुधारें। हम दूसरों के ऊपर परोपकार करेंगे ना तो एक ना दिन हमारे ऊपर भी कोई परोपकार करने वाला मिलेगा। मगर हम क्या सोचते हैं, हम उसका परोपकार करने गए और हमारा कोई ने परोपकार नहीं किया तो क्या होगा? पहले भी धर्म के पहले हम सोचने लगते हैं और पाप के पहले आप सोचते हो क्या? सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। पाप में तो दुकान चलाते हो तो दुकान में भी आप सोचते हो कि आज हमको कैसी दुकान चलानी है तो कैसे पैसा आएगा। और धर्म में आप सोचते भी नहीं हो। धर्म में धर्म करने के लिए तो सोचो, मगर पाप करने के लिए मत सोचो। क्योंकि पाप करने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हो। पाप करने के लिए आपको सिखाना नहीं पड़ता है कि पाप कैसे किए जाते हैं। सिखाना पड़ता है क्या? नहीं सिखाना पड़ता। धर्म करने के लिए आपको सिखाना पड़ता है, क्योंकि आपके जो अनादिकाल के संस्कार है पाप करने के, तो उनको सिखाना नहीं पड़ता है। कभी माँ को रोटी बनाना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। आपको पैसा कमाना कभी भी नहीं सिखाना पड़ता है। क्यों नहीं सिखाना पड़ता है? क्योंकि आपके जो अनादिकाल के संबंध है, जो आज भी आपके साथ है, और आपने कभी सोचा है कि हमको इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है? नहीं सोचते हो। आप आज एक चीज की जरूरत है, आपको 2 जोड़ी कपड़े की जरूरत है, तो आप कितने जोड़ी कपड़े लेके आते हो? 10 जोड़ी, है ना? और अगर धर्म करने में आपको एक जिनवाणी की जरूरत है तो आप क्या कहते हो? जिनवाणी की अवहेलना हो जाएगी। ज्यादा मंदिर में जिनवाणी रख लोगे तो अवहेलना हो जाएगी। भाई कपड़ों में पाप नहीं लग रहा आपको? एक ही जिनवाणी तो समान नहीं आपको। क्या कहते हो? माता जी कितनी जिनवाणी छपवाती है, उनकी अवहेलना कितनी होती है। आजकल कितने पंच कल्याणक चलते हैं, मन नहीं लगता आप तो पंच कल्याणक में जाने में। और शादी में क्या होता है, एक दिन में 10 भी शादी होंगी, सब शादियों में जाना अटेंड करना पूरा जरूरी रहेगा। और अगर एक साधु के बाद दूसरा साधु आपके मंदिर में आ जाए तो क्या कहते हो? कितने साधु हो गए हैं, क्या उनके पास हमको जाना भी अच्छा नहीं लगता है। जितना आप उत्साह से शादी में जाते हो ना, उतने उत्साह से अगर साधु के पास आ जाओगे तो आपकी कर्मों की निर्जरा होगी। और अगर आप शादी में तो जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? कर्मों का बंद कर रहे हो क्या नहीं? और साधु के पास आओगे तो क्या करोगे? एक बात अच्छी सीखोगे।
सीखोगे क्या नहीं? क्या उधर से बुरी बुरी बात सिखाते हैं साधु? नहीं सिखाते ना। कभी भी ऐसे कोई भी साधु नहीं होगा कि वो सोचेगा कि श्रावक का बुरा हो। कभी सोचता है क्या? नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उनको परोपकार करने की भावना होती है। उनको ये नहीं होती है कि हमारा भला करें। हम लोगों को क्या, हम खुद का भी स्वाध्याय कर सकते हैं क्या नहीं? आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आप भी आओ स्वाध्याय में? क्योंकि धर्म का हास ना हो। आप स्वाध्याय कर सुनने नहीं आओगे तो आपको धर्म का कैसे पता रहेगा कि धर्म में ऐसा भी करना पड़ता है? जीवानी करना किसने सिखाया आपको? जीवानी करना आपके मम्मी पापा ने सिखाया होगा कि आपको आती है? पहले से आती थी? नहीं, पहले से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जीवानी करनी पहले से आती हो। आपकी मम्मी पापा ने सिखाया होगा ना कि बेटा ऐसी जीवानी करते हैं। सिखाते हैं ना? सिखाते। धर्म को सिखाना पड़ता है मगर पाप को नहीं सिखाना पड़ता। इसलिए पाप से बचना है तो धर्म करना पड़ेगा। और अगर पापों से नहीं, आपको धर्म से बचना है तो पाप अपने आप हो ही रहे हैं। आप 365 दिन पाप ही कर रहे हो क्या नहीं? कर रहे हो। मंदिर में आए, आपको मंदिर में आके सबसे पहले क्या दिखता है? पंखा दिखता है कि नहीं? तो मंदिर में भी आपके क्या आगे आप क्या कर रहे हो? पाप की। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए तो मंदिर में आते हो। 10 से ज्यादा आते हो क्या मंदिर में? ज्यादा 1 घंटा, 1 घंटे ही आते हो ज्यादा से ज्यादा। पूरे दिन भर में 1 घंटा आते हो तो 1 घंटा क्या आप पंखे के बिना नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं क्या नहीं? अभी तो देख लो आप, पंखे नहीं है ना? क्यों नहीं है? कि माता जी अभी मौसम अनुकूल है इसलिए पंखे नहीं चल रहे हैं। अगर मौसम अनुकूल नहीं हो तो पंखे की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। और क्या कहते हैं, माता जी को भी बहुत अच्छी टिप्स देके जाते हैं। माता जी अगर आप पंखे चालू नहीं करवाओगी ना तो श्रावक नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको गर्मी लगती है। और गर्मी लगती है तो इसलिए उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। आप भी साधु को शिष्टाचार सिखा रहे हो, सिखाते हो क्या नहीं? माता जी आजकल मोबाइल की बहुत जरूरत है। अगर मोबाइल नहीं होगा ना आपके पास तो हम आपसे बात कैसे करेंगे? ये बोलते हो ना, साधु को आप ही शिष्टाचार सिखा रहे हो। उनसे ये बोलो कि माता जी आप पंखे में बैठ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मगर हम नहीं बैठेंगे। माता जी बताती हैं, एक गांव महाराष्ट्र में माता जी गई थी तो उधर श्रावकों का नियम था कि हम कुएं का पानी पिएंगे। उनसे साधुओं से नहीं कहते थे कि आपका नियम है, वो कहते थे हम कब कुएं का पानी पिएंगे तो साधु तो अपने आप कुएं का पानी पिएगा। आप क्या कर देते हो? थोड़ी सी ढील कर देते हो। अब बहुत अच्छी है माता जी जो बोरिंग का पानी ले लेते हैं, हमको सुविधा हो जाती है। कैसे सुविधा हो जाएगी? बस से बटन तो चटकानी है, पानी अपने आप आ जाएगा, है ना? ना खींचने की जरूरत, ना उसकी जीवानी करने की जरूरत। जीवानी होती है क्या? होती है, बहुत अच्छे से होती है। तब पहले पूरे जीव आपने घर्षण किया, मशीन को चलाया तो पूरा जीव मर गए। मरते हैं ना? ट्यूबवेल के पानी का सबसे एक ही, क्योंकि पानी तो सब बराबर है। माता जी महाराज जी कुएं का पानी ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें जीवानी यथास्थान पर पहुंच जाती है। पहुंचती है क्या नहीं? आप लोग जीवानी यथास्थान पर पहुंचाते हो क्या नहीं? पहुंचाते हो? जिनके चौके लग रहे हैं वह पानी कुएं से आता है। ओम जी भैया के इधर से आता है पानी। आप देखते हो भैया कि आपकी इधर जीवानी पहुंचती है? हर दिन की पहुंचती है क्या नहीं? अगर आप कुएं से पानी निकाल रहे हो तो जीवानी को भी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। कुएं से पानी निकालना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसमें आवश्यक जल्दी से जीवानी हो जाती है, व्यवस्थित जीवानी पहुंच जाती है, इसलिए कुएं का पानी यूज किया जाता है। नहीं तो नल का पानी भी यूज कर सकते हैं, जीवानी का ही तो महत्व है ना। तो आप लोग जब भी कुएं का पानी यूज करो तो उसकी जीवानी कैसे करते हो? आप लोग इधर से पानी छान के लेकर उसको दूसरे दिन वैसे यूज कर लेते हो, फिर से छानते हो? छानते हो। कितने मिनट में उसमें जीव हो जाते हैं? 48 मिनट बाद। हमने कल एक भाभी से पूछा कि भाभी आप लोग जीवानी तो करते हो? तो भाभी कहती माता जी हम इधर से पानी ले जाते हो, गर्म कर देते हैं तुरंत। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं।
48 मिनट के अंदर आपका पानी पहुंच जाता होगा क्या? नहीं पहुंचता होगा ना। तो उसकी जीवानी आप एक बर्तन में अच्छे से व्यवस्थित रख लो, दूसरे दिन तक दूध पानी लेने आओगे तो उसकी जीवानी उसमें व्यवस्थित कर देना। ये तो व्यवस्था हो सकती है, मगर तुरंत जाके आपने पानी गर्म करके रख लिया तो उसकी जीवानी पहुंच गई क्या? नहीं पहुंची। 48 मिनट के बाद फिर से उसमें जीव उत्पन्न हो गए, होते हैं क्या नहीं? इसलिए आप लोग थोड़ा सा विवेक रखो। ज्ञान तो अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है, भैया हमसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले कार्य हो जाता है, होता है ना। माता जी हमेशा हमारे जी कहते हैं कि भैया हमसे बोलने की जरूरत नहीं है, उसके पहले हम, क्योंकि विवेकी श्रावक हो आप लोग, विवेकी हो ना, बहुत विवेकी श्रावक हो, इसलिए अपना थोड़ा सा और विवेक का परिचय दो कि हम 48 मिनट के बाद पानी को छानेंगे तो कहाँ जीवानी करेंगे? जीवानी उधर ही को उधर तो नहीं फेंक देते हो। अगर जीवानी की एक बूंद भी अपनी नीचे गिरती है तो उससे 7 गांवों को जलाने का पाप रखता है, इसलिए जीवानी तो गिरनी ही नहीं चाहिए, है ना। बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की जय। ज्ञान से सूझे लोका लो।